अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मज़ेदार किस्म के पकौड़ों से आज मैंने किया व्लॉग का आगाज़। गर्मा गर्म खस्ता से पकौड़े बना रही थी मैं। इसके साथ लाजमी सी बात है, चाय भी बना रही थी। और ये जो बिन बरसात के पकौड़े बन रहे थे, इसकी वजह यही थी कि आजकल हम ना घर पे हैं, जो अमेरिका की और ईरान की जो जंगबंदी पे बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद की हुई हैं काफ़ी टाइम से। तो चूँकि ये घर में नहीं होती, यूनिवर्सिटी से बहुत देर में आती है, तो जब भी ये कभी घर में होती है, चाहे वीकेंड पे, चाहे इसके अलावा कोई छुट्टी वगैरह, तो मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कोई इसके पसंद का शाम की चाय के साथ कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो इसको पसंद हो। तो दही बड़े, पकोड़े इसको बहुत पसंद आते हैं और ये खुश हो जाती है। बस पकोड़े हमारे तैयार हो गए थे, हम लोगों ने चाय के साथ खाए और क्रिस्पी किस्म के पकोड़े किंग करें। इतने सारे मैंने बनाए थे और ये मिनटों में ही चटपट हो गए, बहुत बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और क्योंकि रमज़ान के बाद से अब तक बने भी नहीं थे, इसलिए तमाम लोगों ने रमज़ान को याद कर कर के खाए, तो बस मज़ा आ गया। तो इस किस्म की चीज़ें आप शाम की चाय में ज़रूर बना सकते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है और चाय का लुत्फ़ भी दुबाला हो जाता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। डिनर के लिए बना रही थी मैं चिकन मटर कीमा। अक्सर मैंने जो चिकन का कीमे में मैंने कभी मटर या आलू नहीं डाले हैं, हमेशा बीफ में ही बनाती हूँ। लेकिन आज पहली बार मैंने चिकन में बनाया, इसलिए कि चिकन का कीमा ही रखा हुआ था, तो बस वैसे ही बना जैसे हम लोग आलू कीमा बनाते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट आया। जैसे गरम मसाला डाल के मैंने इसको भूना, और बीफ में थोड़ा टाइम लगता है गलने में, चिकन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आया और बहुत मज़े का बना। अच्छा, ग्रोसरी करने हम लोग जाते हैं ये इम्तियाज़, लेकिन इस बार इम्तियाज़ नहीं जा सके, इसलिए कि काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का यहाँ पे लॉकडाउन है 8 बजे तक का, और तमाम रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें ऑफिस वगैरह सब बंद हो जाते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह भी बिल्कुल ही बंद हैं। तो परेशानी तो बहुत हो जाती है, इसलिए कि हम जगह जगह कंटेनर लगा देते हैं, और इम्तियाज़ हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हम यहीं अपनी सोसाइटी के अंदर ही हम महीने का सामान ले लेते हैं। और काफ़ी दफ़ा उन्होंने ऑफ़र भी की थी कि आप लोग मंथ की जो ग्रोसरी करते हैं वो यहीं से ले लिया करिए। तो अच्छा, इन्होंने कहा कि यहाँ से लेके देख लेते हैं, और अब कि उन्होंने कहा भी है तो अच्छा है, यहीं से कर लेते हैं। थोड़ी मोहल्लेदारी की बात है, वो भी खुश हो जाएंगे बाद में। तो फिर इम्तियाज़ जाना ही है और सामान के लिए ज़्यादा, और अभी भी लॉकडाउन भी है, तो अच्छा है कि यहीं से ही ग्रोसरी कर लें। तो इसलिए मैंने डिनर पहले ही बना लिया था, लेकिन यकीन माने बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पूरे हफ्ते से बहुत शदीद किस्म का लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा इस्लामाबाद में। तो वैसे ही रात जल्दी हो जाती है, सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा है बहुत स्ट्रिक्ट सब चीज़ें बंद हो जाती है। अगर 8 बजे के बाद आप ना निकलेंगे तो बिल्कुल ही आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, खूब अंधेरा हो जाता है, सिर्फ डेयरी वगैरह ही खुला हुआ होता है। तो इस पे मैंने 2 वीडियोज़ भी बनाई हैं पहले, तो दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं लगा दूँगी। तो अक्सर ऐसा लगने लगा है कि जैसे इस्लामाबाद नहीं, हम कंटेनराबाद में रहते हैं। ज़रा सी चीज़ों में इस्लामाबाद को बहुत बंद कर देता है। यहाँ तो इन लोगों को अल्टरनेट जगहें देनी चाहिए जहाँ से लोग बासानी अपने काम कर सकें। और दूसरा, पेट्रोल के प्राइस इस कदर हाई होते जा रहे हैं कि आगे नहीं लगता कि आगे का जो वक्त है वो कैसे गुजरेगा। बस यही दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। और बस बातों बातों में देखिए मेरा आलू कीमा बिल्कुल बन चुका है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना था। बस लास्ट में मैंने हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग करी, और इतने में ये आ भी गए थे, तो इनके साथ इनके लिए मैंने गर्मा गर्म रोटी डाल दी, और सब लोगों के लिए भी सबने मिलकर खाना खाया। और इसके बाद हम लोग पैदल ही निकल गए जनाब मार्ट के लिए। और वैसे तो हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है, लेकिन जैसे हम निकले 5 मिनट के लिए लाइट चली गई। लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोग दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो अंधेरा इतना हो रहा था, इतना अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन हम लोग मार्ट पहुँच कर, मार्ट में तो खैर जनरेटर वगैरह शायद चल रहा था, यूपीएस, तो यहाँ पे तो काफ़ी रोशनी है। देखें, ये हमारा छोटा सा मार्ट है। मैंने कहा साथ साथ आपकी वीडियो भी बना लूँ। काफ़ी अच्छी जगह इन लोगों ने चूज़ की हुई है, और काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। अक्सर लोगों क्या होता है कि आबादी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, और बिल्कुल फ्रंट पे ही बना हुआ है, ज़्यादा अंदर जाना नहीं पड़ता, और काफ़ी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और अब के जैसे इस वक्त तमाम शहर बंद हो जाता है, तब तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा
रिस्पॉन्स मिल जाता है। देखिए ये मैक्स भी है, आपको लिक्विड भी मिल जाएगा, तो ज़रूरती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बच्चों के खिलौने वगैरह भी हैं, इसलिए कि अक्सर मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे मुझे रश ही मिलता है। स्टेशनरी आइटम के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हैं और हर साइज़ की आपको मिल जाएगी। अक्सर जो रात को यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो वो लोग चिप्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आइसक्रीम वगैरह तो ज़रूर ही खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको यहाँ पे देखिए टिश्यू वगैरह, बच्चों के पैम्पर वगैरह और दूध वगैरह सब कुछ मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। अच्छा, बेसमेंट में ये शॉप बनाई हुई है मार्ट, और ऊपर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर बल्कि एक जिम भी है। काफ़ी अच्छा, देखें ये वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे सॉसेस वगैरह हैं, केचप है, वो इन लोगों ने सारा सामान रखा है। यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे हाई-फाई चीज़ें नहीं हैं जो कि हमें इम्तियाज़ में मिल जाती हैं ये डी वॉटसन में, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें सब रखी हुई हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हमें जो हमें नहीं मिली, जो हमें चाहिए थी। तकरीबन सब चीज़ें मिल गई, एक आध चीज़ कोई ऐसी रह गई होगी जो हमें नहीं मिली, जो कि हम इम्तियाज़ वगैरह में ढूँढते हैं। बाकी तमाम चीज़ें ही थी, गरम मसाला वगैरह। हाँ, दालें एक आधी मिली, दालें पूरी नहीं मिली। इम्तियाज़ में या डी वॉटसन में तमाम चीज़ें रखी हुई होती हैं। बाकी चीनी, चावल, आटा तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी और नरम रोटी बनती है और अगले दिन तक भी बहुत ज़्यादा नरम रहती है, जो यहाँ आटा हम यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हर चीज़, गरम मसाला वगैरह भी बहुत अच्छा था। और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपकी नियरेस्ट जगह होती है जहाँ से कम एटलीस्ट आप ग्रोसरी वगैरह ले सकें। और इस्लामाबाद में तो वैसे भी आपको पता है कि सेक्टर का मरकज़ होता है और हर चीज़ आपको मरकज़ से ही मिलती है। जहाँ हम पहले रहते थे I11 में, वहाँ मरकज़ बहुत दूर था। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें मरकज़ से जाना पड़ता था, नियर बाय पे कोई भी शॉप नहीं थी। लेकिन जब हम वहाँ छोड़ रहे थे तो वहाँ पे हमारे करीब ही मरकज़ बन गया था और कर चीज़ें मिलने लगी थी, तो फिर हमने वहाँ पे घर ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी के अंदर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी बस ये है कि थोड़ी-सी परेशानी होती है कि थोड़ा-सा ये घर जो है वो थोड़ा-सा दूर है, लेकिन अब पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा दूर लगने लगा है। अच्छा, ये इनका काउंटर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्होंने फार्मेसी भी बनाई हुई है फ्रंट पे ही। और यहाँ पे काफ़ी आपको शैम्पू वगैरह मिल जाएगा और आपको ब्यूटी का भी, स्किन का भी काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा। और अभी ईद है तो इन लोगों ने मेहंदी, चूड़ियाँ, मतलब ज्वेलरी वगैरह भी रख ली थी, तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। छोटी जगह है मगर काफ़ी अच्छे से सेटअप की है। और देखिए हमारी बातों-बातों में हमारी ग्रोसरी भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। ये है देखिए वो कॉस्मेटिक का सामान, काफ़ी अच्छा इन्होंने मिस्ट रोज़ वगैरह का रखा है। साथ मोबाइल की एक्सेसरीज़ भी रखी हुई हैं और नेल पॉलिश वगैरह भी रखी हुई हैं। फ़िलहाल के लिए कोई चीज़ अगर चाहिए हो तो आसानी मिल जाती है। अच्छा, मैं इतना यहाँ पे आई भी नहीं हूँ, 1-2 दफ़ा ही आई हूँ। देखें ये हमारी ट्रॉली तकरीबन भर चुकी थी, ग्रोसरी हो चुकी थी। अच्छा, चिकन यहाँ पे मिल जाता है लेकिन बीफ नहीं मिलता, तो हम लोगों ने अच्छी खासी ग्रोसरी कर ली थी। और अगले दिन हमने कहा कि अच्छा है कि जो ग्रोसरी ली है उसको हाथ के हाथ रिफ़िल करें। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, जैसे कि इम्तियाज़ में होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ इतना कम भी नहीं था, अच्छा खासा सामान था। तो बस हम लोगों ने मैंने और फैज़ी ने सोचा कि इसको जल्दी से रिफ़िल कर लेते हैं। यकीन करें, सामान जब तक अपनी जगह पर ना जाए ना, एक टेंशन सी रहती है, और जब अपनी चीज़ें जगह पे आ जाती हैं एक बहुत ज़हनी सुकून आ जाता है। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोरल सपोर्ट है, जिससे हमें काम करने का हौसला मिलता है। आपको कैसा लगा है व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे और फैमिली को तो हमें याद रखना है। बस हर बात भूल जानी है, ये बात याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।